बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज ब्लड, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक खास पार्ट है। ब्लड, इसको खून हम बोलते हैं उर्दू में। तो ये ब्लड क्या होता है? सबसे पहले ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी को जोड़ लेता है। पूरे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर ऑफ लाइफ, क्योंकि जब तक ये मौजूद है, अपने गर्दिश में है, बॉडी में है, तब तक ये इंसान जो है ज़िंदा रहता है। ठीक है ना? तो ये ब्लड जो है, इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी इसमें होता क्या है? इसमें मुख्तलिफ सेलें होती हैं, जिनको हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? जो आरबीसीज होते हैं, इनको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना? और अर्थ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स इनको बोलते हैं। ये सर्कुलर शेप होती है, इनकी शेप थोड़ी गोल होती है, सर्कुलर होती है, और विदाउट न्यूक्लियर होती है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होती है। ठीक है? उनकी एज जो है वो कितने देर तक मतलब ज़िंदा रह सकती है, वो 4 मंथ्स हैं। दैट मीन्स 120 दिन, 120 डेज। ठीक है ना? तो बॉडी में ये हर रोज़ डाई भी होते हैं और नई भी बनते हैं। तकरीबन 3 मिलियन आरबीसीज डाई होती हैं एवरीडे, मगर 4 चौगने या 4 टाइम्स इनका नंबर जो है वो बनता रहता है किसमें? बून मैरो में। ठीक है? इसी तरह जो ये आरबीसीज होते हैं, उनका नाम चूंकि रेड ब्लड सेल्स, बिकॉज दे कंटेन ए रेड कलर्ड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो रेड कलर पिगमेंट होता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज आरबीसीज। उनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजन, यानी ये ले जाता है बॉडी में ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन, ताकि ये जो ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ठीक है? तो ये इसका काम था, और इसका ये जो कंपोजिशन थी। ठीक है? इसी तरह ये जो ये WBCs है, दीज आर फाइटिंग सेल्स इनको बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स इनको बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट्स भी उनको बोलते हैं। ठीक है ना? ये फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, ताकि हमारी बॉडी जो है डिजीज़ से बच सके। मुख्तलिफ अगर बीमारी लग जाती है तो इंसान ठीक हो जाता है। ये ठीक होने का अमल जो है, ये WBCs, वाइट ब्लड सेल्स दरअसल अपने हाथ में लेती है। तो वाइट ब्लड सेल्स के ज़रिए से ये फाइट करते हैं अगेंस्ट डिजीज़ से, तो इंसान जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है ना? उन सेल्स की शेप थोड़ी सर्कल होती है और इरेगुलर भी हो सकती है, और इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है? और थर्ड जो है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। ये भी सेलें होती हैं, ब्लड में मौजूद होती हैं। ठीक है ना? दे आर फॉर्म इन बोन मैरो में ही इनकी ये जो ये पैदाइश होती है या फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर ये तैयार हो जाती है। ठीक है ना? बोन मैरो में उनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है ना? दे हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को कोगुलेट करने में, क्लॉट करने में ये मदद देते हैं। ठीक है ना? दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेनेवर देयर इज ब्लड फ्लो ड्यू टू सम इंजरी। ठीक है ना? जब कभी जख्म लग जाता है, खून निकल आता है, तो आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये खून रुक जाता है, ये खून आना बंद हो जाता है। तो इसके लिए कौन से जो प्लेटलेट दरअसल जो है यही सामने आ जाती है, ये अपनी फॉर्म में आ जाती है, एक्टिव हो जाते हैं, ताकि इस खून को रुकाने में, क्लॉट करने में मदद देते हैं। क्योंकि आपको ये आगे पढ़ना होगा, ये थ्रोम्बिन मैकेनिज्म बना लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन वहाँ पर बन जाता है। ठीक है ना? तो देखा होगा कि जहाँ पर एक कट लग जाता है, फिर ऊपर से वो बंद होना शुरू हो जाता है। वो वहाँ पर थोड़ा वो, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं, क्रूर अत लगान पे से। ठीक है ना? वाल ही बासान क्रूर हिू लगान, क्या अत खतर हसा अमे सेल दरअसल आसान दरकार ब्लड प्लेटलेट्स, जो इनको रुकाने में, ब्लड फ्लो को रुकाने में मदद कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये था ब्लड के बारे में। ओके, थैंक यू।